यह है सोलो लेवलिंग सीजन 2 का फाइनल एपिसोड 13 का क्विक रिकैप। जिन्वू कैमरामैन को कैमरा बंद करने का ऑर्डर देता है। टस्क तब तक ब्यूंगो की बॉडी वहां ले आता है। सभी हंटर्स क्यूरियस होते हैं कि जिन्वू क्या करने वाला है। तभी जिन्वू अराइज कहता है और ब्यूंगो की शैडो एक्सट्रैक्ट हो जाती है। सब हंटर्स शॉक्ड होते हैं क्योंकि ये कोई नॉर्मल समनिंग मैजिक नहीं लग रहा। ब्यूंगो एक एस रैंक हीलर होने की वजह से चाहाई को इंस्टेंट हील कर देता है। हंटर माँ कहता है कि ब्यूंगो उसके जर्नी में बहुत काम आएगा, लेकिन बैक जिन्वू से रिक्वेस्ट करता है कि ब्यूंगो को शैडो सोल्जर ना बनाए क्योंकि वो हमेशा लड़ना अवॉइड करता था। जिन्वू बैक की बात समझ जाता है और कहता है कि उसका पहले से ही यही प्लान था, वो किसी प्योर सोल को इस्तेमाल नहीं करना चाहता। फिर ब्यूंगो की शैडो को वो कैंसिल कर देता है। जाने से पहले ब्यूंगो मुस्कुराता है और बैक रो पड़ता है। दूसरी तरफ जापान के चेयरमैन बचे हुए हंटर्स को आइलैंड भेजने का प्लान बनाता है, पर होशिनो मना कर देता है। रेजी बताता है कि एंड किंग को एक हंटर ने मार दिया है और वो चेयरमैन को बोलता है अगर उनके 3 एस रैंक भी मारे जाए तो जापान का बैलेंस बिगड़ जाएगा। ये सुन के चेयरमैन उनको रिट्रीट करने को बोलता है और गुस्से में अपने फोन को तोड़ देता है। आइलैंड पे बचे हुए एंड्स इधर उधर भागने लगते हैं और डिफेंसिव फोर्सेस उन्हें मारने लगती है। सिटी के तरफ आने वाले एंड्स को भी वहाँ तैनात हंटर्स मार रहे होते हैं। एक रेस्क्यू एयरक्राफ्ट आइलैंड में बचे हुए हंटर्स को लेने आते हैं। चोई बताता है कि जिन्वू अभी केव के अंदर एंड्स के अंडे और बचे हुए एंड्स को मार रहा है, इसलिए उन सबको अभी तुरंत निकलना होगा। केव के अंदर जिन्वू शैडो मोनार्क की स्वॉर्ड से एंड्स का सफाया कर रहा होता है और उसका मदद बाकी शैडो सोल्जर्स भी करते हैं। देन वो डेड एंड किंग के पास जाता है जहाँ पे उसे एंड किंग के अंदर अब भी ऑरा फील होता है। जिन्वू एराइज कहता है और सडन साइलेंस के बाद बेरू का शैडो एक्सट्रैक्ट हो जाता है। जिन्वू जब और एंड्स को एक्सट्रैक्ट करने जाता है तो बेरू कहता है मेरे मालिक मुझे एक नाम दीजिए। जिन्वू शॉक हो जाता है क्योंकि ये पहली बार था जब कोई शैडो सोल्जर उससे बात कर रहा था। जिन्वू देखते है बेरू एक जनरल रैंक शैडो है, इसीलिए शायद उसे इतनी इंडिपेंडेंट थॉट मिलती है। जिन्वू उसका नाम बेरू रखता है और पूछता है तुम मेरे लिए लॉयल क्यों रखे जब मैंने ही तुम्हें मारा था। बेरू कहता है मेरी मौत नहीं हुई थी बल्कि मैं तो रिबॉर्न हुआ हूँ। दूसरी तरफ सिटी में हंटर्स जान की बाजी लगा के एंड से लड़ रहे होते हैं। आइलैंड पे जिन्वू पूछता है कि कितने एंड्स बचे हैं। बेरू बताता है कि 4000। जिन्वू कहता है कि क्या तुम उनको मार सकते हो। बेरू हंसकर कहता है क्यों नहीं मालिक। सिटी साइड में एक एंड मिस्टर किम को मारने वाला होता है, पर तभी बेरू फ्लैश पिट से आके सारे एंड्स को खत्म कर देता है। रेस्क्यू एयरक्राफ्ट पे भी एंड्स अटैक करते हैं। एक हंटर अपने पावर से एक शील्ड बना के रखता है, लेकिन एंड्स के हमले पे जब शील्ड टूटने वाली होती है तो काइजल के सहारे वहाँ पे आके एक ही अटैक में सारे एंड्स को खत्म कर देता है। फाइनली सारे एंड्स मर जाते हैं और हंटर सेफली मिशन से लौटने लगते हैं। चाहाई को इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। हंटर्स खुशी मनाते हैं क्योंकि फोर्ट जेजू आइलैंड रेड उन्होंने जीत लिया है। 2 दिन बाद हम देखते हैं एंड्स उड़ते हुए चाइना के बॉर्डर पर आ जाते हैं। वहाँ पे एक हंटर अपना इमेंस पावर को रिलीज करता है और एक ही बार में सारे एंड्स को मार डालता है और वो इरिटेटेड टोन में कहता है एंड किंग से लड़ने की जगह मुझे इन मच्छरों को मारना पड़ रहा है। सिटी में मेमोरियल बनाया जाता है उन हंटर्स के लिए जो जेजू आइलैंड रेड में शहीद हुए थे। लोगों के बीच में डिबेट चालू हो जाती है। कुछ जिन्वू को हीरो मानते हैं तो कुछ कहते हैं कि उसके लेट आने की वजह से बहुत हंटर्स मारे गए। बैक जिन्वू को सपोर्ट करते हैं और चेयरमैन गो भी उससे मिलता है। गो कहता है लोगों की बातों को छोड़ो, तुम ही वो रीजन हो जिस वजह से हम जीत पाए हैं, पर अब तुम्हारा क्या इरादा है। जिन्वू मुस्कुराता है और कहता है मैं अपना खुद का गिल्ड बनाऊंगा। जेजू आइलैंड पे नाइट गिल्ड के हंटर और जोंगसू इंपॉर्टेंट आइटम्स कलेक्ट करने आते हैं, पर केव के अंदर से एक मिस्टीरियस इंसान बाहर आता है जो केवमैन की तरह दिख रहा था और दूसरा इंसान जो था वो चुटकी बजाता है जिससे सारे हंटर्स बेहोश हो जाते हैं। ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं जिनसे पता चलता है कि ये दोनों एक्चुअली मोनार्क है और वो जिन्वू के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो लोग एक डंजन खुल के वहाँ से चले जाते हैं और संगिलवान ऊपर से ये सब कुछ देख रहा होता है। हाईवे पे जिन्वू ट्रैफिक में फंसा होता है। तभी चेयरमैन को जिन्वू को कॉल करके बताता है कि एक बी रैंक डंजन हाईवे के बीच में खुल गया है। जिन्वू खुशी से मिशन एक्सेप्ट करता है और जैसे ही वो डंजन में घुसता है वो रेड गेट में बदल जाता है। जिन्वू ये समझ जाता है और तुरंत सारे शैडोज को समन करता है और हम देखते हैं जिन्वू का शैडो आर्मी कितना बड़ा और कितना पावरफुल हो चुका है। इस आर्मी को बेरू लीड करता है और सारे मॉन्स्टर को तेजी स्पीड में खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ चाहे सोचते हैं कि उसे और भी पावरफुल बनना होगा ताकि वो जिन्वू के साथ खड़ी रह सके। इधर डंजन के अंदर सारे शैडो सोल्जर्स घुटने में बैठे रहते हैं और जिन्वू को जाने का रास्ता दिखाते हैं और जिन्वू अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है तो अगला शिकार कौन है। इसके साथ सोलो लेवलिंग सीजन 2 खत्म होता है। आगे आने वाले फेमस एनिमे रिकैप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।